नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मानव भूगोल के अंतर्गत मानव की प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया है। आइए अब हम लोग जानते हैं विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में, जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, विश्व की जनजातियाँ। जनजाति से तात्पर्य मानव के वैसे समूह से है जो अपने जीवन यापन के लिए परंपरागत या पुरानी तौर तरीकों को अपनाते हैं। जनजातियाँ प्रायः पर्वतों, पठारों, वनों एवं मरुस्थलों में पाई जाती हैं। ये आधुनिक समाज से अपने आप को अलग रखते हैं। इनका खान पान, तौर तरीका इत्यादि सब परंपरागत ढंग से ही होता है और ये अपने समाज में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करते हैं। दोस्तों, हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों को शॉर्ट लिस्टेड किया है, जिसमें कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनके निवास स्थान के अलावे उनके जीवन यापन से संबंधित क्रियाकलापों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसे जनजातियों को एक तरफ मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया है। इसको ध्यान से आप लोग एक दो बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं इन जनजातियों के बारे में। सबसे पहले हम एस्किमो जनजाति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला होता है। अब एस्किमो के निवास स्थल से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जनजाति अमेरिका के अलास्का से ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश तक पाए जाते हैं। अर्थात ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मंगोलायन प्रजाति से संबंधित है और जो ये जंतु पालते हैं उनके पालतू जंतु को रेंडियर कहा जाता है। अर्थात ये रेंडियर को पालते हैं। इसके अलावे श्वेत भालू, रेंडियर एवं सील मछली का शिकार करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, ये जिस अस्त्र से शिकार करते हैं उस अस्त्र को हार्पून कहा जाता है। ये परिवहन के लिए स्लेज गाड़ी का उपयोग करते हैं और ये जो स्लेज गाड़ी होती है बिना पहिए की गाड़ी होती है, जिसको 12 सिंघा या कुत्ता खींचता है। इसके बाद इनके निवास स्थल से प्रश्न पूछा जाता है कि एस्किमो के निवास स्थल को क्या कहा जाता है। तो एस्किमो अर्धवृत्ताकार बने बर्फ के घर में रहते हैं, जिनको इग्लू कहा जाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं पिग्मी जनजाति के बारे में। पिग्मी जनजाति जो है कांगो बेसिन में पाई जाती है। कांगो बेसिन के गैबोन, युगांडा, दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस में पाई जाती है। ये जनजाति वृक्षों के ऊपर अपना मकान बना करके रहते हैं, जिनके मकान का आकार मधुमक्खियों के छत्ता के समान दिखाई देता है। ये जनजातियां जो हैं नेग्रिटो प्रजाति से संबंधित है और इनका कद सामान्यतः 1 से 1.5 मीटर का होता है। अब हम बोरा जनजाति के बारे में जानते हैं। बोरा जनजाति पश्चिमी अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, पेरू एवं कोलंबिया में पाई जाती हैं। ये जनजातियां लड़ाकू होती हैं और निर्दयी होती हैं। उसके बाद सकाई। सकाई मलेशिया एवं मलय प्रायद्वीप के वनों में पाई जाती हैं। ये नेग्रिटो प्रजाति से संबंधित हैं। शेमांग। शेमांग मलेशिया एवं मलय प्रायद्वीप के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावे अंडमान, फिलीपींस एवं मध्य अफ्रीका में पाई जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, सकाई और शेमांग दोनों मलेशिया एवं मलय प्रायद्वीप के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर यह है
कि सकाई जो है वनों में, जबकि सेमांड पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां हैं। बुशमैन से बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। इनका निवास स्थान कालाहारी मरुस्थल, ये हबशी प्रजाति के हैं। अब ये लेसोथो, नेटाल एवं जिम्बाब्वे में पाई जाती हैं। बुशमैन का चावल दीमक को कहा जाता है, अर्थात बुशमैन दीमक का आहार करते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं। इसके बाद पापुआ, पश्चिमी प्रशांत महासागर में पापुआ न्यू गिनी द्वीप में पापुआन जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ये गन्ना और पपीता की खेती करते हैं और ये पिग्मी जनजाति से मिलते जुलते हैं। पापुआ न्यू गिनी और पिग्मी दोनों नाम में भी समानता है, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। उसके बाद बद्दू अरब के उत्तरी भाग के हमद और नेकद मरुस्थल में पाई जाती है। ऐसे भी विकल्प में रहेगा कि बद्दू कहाँ पाई जाती है, तो अरब में। और ये जो बद्दू जनजाति है ऊँट को पालते हैं और ऊँट पालने वाले बद्दू को रूवाला कहा जाता है। ये टेंट या तंबू में रहते हैं। उसके बाद बेद्दा श्रीलंका में पाई जाने वाली जनजाति है। यहाँ भी थोड़ा सा हम अंतर कर लेंगे बद्दू और बेद्दा में। बद्दू अरब में, जबकि बेद्दा श्रीलंका में। मसाई जनजातियाँ जो हैं केन्या, तंगानिका एवं पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और ये जहाँ निवास करते हैं, जिस झोपड़ी में निवास करते हैं, तो इनके झोपड़ियों को क्रॉल कहा जाता है। और यहाँ के जो पुजारी होते हैं, मसाई जनजाति के जो पुजारी होते हैं, उनको लैगोन कहा जाता है। मसाई जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो गाय को पवित्र मानती है। आइए अब हम जानते हैं किर्गिज या किर्गिज। किर्गिज नाम से स्पष्ट हो जाता है, यह किर्गिस्तान में पाई जाती है। मध्य एशिया के किर्गिस्तान में पाई जाती है। और इनकी यह एक विशेषता है कि ये अपने त्योहारों में घोड़ा का मांस खाते हैं और ये खट्टे दूध को सड़ाकर शराब बनाते हैं, जिसे कुमिस कहा जाता है। इनका अस्थायी निवास किर्गिज या किर्गिज के अस्थायी निवास को युर्त कहा जाता है, जो गोलाकार तंबू होता है। आइए अब हम कुछ ऐसे जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं जिनके केवल निवास स्थान से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको भी एक दो बार देख लेने पर आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। जैसे माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति है। माया अमेरिका में पाई जाने वाली जनजाति है और अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। पूनम मलेशिया, इंडोनेशिया एवं मध्य बोर्नियो में पाई जाने वाली जनजाति है। इसके बाद सेमोएड्स जनजाति जो है वह पश्चिमी साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। यूकागी उत्तरी पूर्वी साइबेरिया के बर्फोयांस्क में पाई जाने वाली जनजाति है। मग्यार जनजाति जो है रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया एवं यूक्रेन में पाई जाती है। ये जनजातियां जो हैं हंगेरियन जनजातियां हैं और ये हंगेरियन भाषा भी बोलती हैं। उसके बाद बोअर दक्षिण अफ्रीका के ऑरेंज फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, जबकि जुलू दक्षिण अफ्रीका के नटाल क्षेत्र में पाई जाती है। इन दोनों जनजातियों के बारे में भी हमें अंतर करना होगा। जैसे कि बोअर जनजाति दक्षिण अफ्रीका के ऑरेंज फ्री स्टेट में, जबकि जुलू दक्षिण अफ्रीका के नटाल क्षेत्र में पाई जाती हैं। अफरीदी ये पाकिस्तान में पाई जाने वाली जनजाति है। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि शायद अफरीदी
पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं और यह नाम याद करना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर हैं और अफरीदी जनजाति जो है पाकिस्तान में पाई जाती है। इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। एनू जापान में पाई जाने वाली जनजाति है। एबोरिज्म ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोरिज्म कहा जाता है, परंतु ब्लैक फेलो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी हैं। एटा फिलीपींस के पर्वतों पर पाई जाती है। फेलाह मिस्र के नील नदी घाटी में पाई जाने वाली जनजाति है। हैदा ब्रिटिश कोलंबिया एवं प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप पर पाई जाने वाली जनजाति है। हॉन नाम से ही स्पष्ट है, चीन के मूल निवासी हॉन कहलाते हैं। हो जनजाति जो है यूएसए के ओलंपिया प्रायद्वीप में रहने वाले इंडियन है। काफिर दक्षिण अफ्रीका के विल्ड घास के मैदान में काफिर जनजाति पाई जाती है। नार्डिक जनजाति जो है नार्डिक देशों जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड एवं आइसलैंड में पाई जाती है। नार्डिक देशों के समूह में 5 देश हैं और उन 5 देशों में नार्डिक जनजाति पाई जाती है। लाई म्यांमार में पाई जाने वाली जनजाति है। जेमी जनजाति जो है असम एवं म्यांमार के सीमांत प्रदेशों में पाई जाती हैं। आज हम लोगों ने विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की कमियां आपको त्रुटियां दिखाई देती है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।